वेलकम इन विशेष क्लासेस। इस वीडियो में हम दीक्षा मॉड्यूल 12 के आंसर की के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता? खिलौने केवल शिक्षक ही बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक खिलौना श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता? फिरनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता? चाक और बार विधि का प्रयोग करना। क्या विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशलों को विकसित करने के लिए खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग किया जा सकता है? हाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी खिलौनों और खेल, इसका भी क्या आ जाएगा? हाँ, हमेशा। नेक्स्ट है खिलौना शिक्षा शास्त्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षकों की क्षमता निर्माण। खिलौना शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? आप आंसर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौना शिक्षा शास्त्र एक अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? हाँ, यह हमेशा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौने और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा? हाँ, खिलौनों को बेचने में मदद नहीं करेगा। नेक्स्ट, क्या खिलौने समावेशी कक्षाएं बनाने में सहायक हो सकते हैं? समावेशी कक्षा के लिए ये उपयोगी उपकरण है। खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या सीखने और सीखने में प्रभावी हो सकता है? सभी विषय, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने में खिलौने और खेलों का उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। पठन में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में देसी खिलौने और खेलों को शामिल करने से विद्यार्थियों को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से हमेशा मदद मिलेगी। क्या माध्यमिक स्तर पर खिलौनों को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? सभी विषयों के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक भारतीय खिलौना है? जादू। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खिलौनों के प्रदर्शन को बढ़ावा देता है? नहीं, सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता कि विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बने? कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौनों का संभावित उपयोग है आसान पहुंच और भविष्य। खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है? ये खिलौनों और खेल के माध्यम से सीखना है। खिलौना एक त्रि-आयामी मूर्त वस्तु हो सकता है? हाँ, हमेशा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में देसी खिलौनों और खेलों को शामिल करने से हाँ। क्या खिलौने समावेशी कक्षाएं बनाने में सहायक हो सकते हैं? उपयोगी उपकरण है। ये रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वदेशी खिलौना नहीं है? डिजिटल मेज। गुड़िया और जानवरों के भरवां खिलौनों का उपयोग शिक्षण और सीखने के लिए किया जा सकता है? सभी विषय। खिलौनों और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा। हाथ से बने खिलौनों को बेचने में मदद नहीं करेगा। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खिलौनों को बढ़ावा देता है? यह सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है। प्राचीन काल में खिलौना बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता था? लकड़ी का। खिलौनों के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक खिलौने और खेल के बारे में असत्य है? खिलौने वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। खिलौना शिक्षा शास्त्र को कक्षा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह दक्षता आधारित शिक्षा के शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। खिलौने और खेल, इसका भी आंसर, ये पहले आ चुका है आंसर, हाँ, हमेशा, इसका आंसर आ जाएगा। खिलौना शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण अधिगम उपागम है जो निम्नलिखित पर आधारित है। खिलौना और खेलों के माध्यम से सीखना। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए एक नए खिलौने बनाने होंगे? केवल कभी कभी। खिलौना शिक्षा शास्त्र एक अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? हाँ, यह हमेशा करता है। 20 क्वेश्चंस को सबमिट कर देते हैं और आप देखेंगे 20 ही स्कोर आ जाता है। सभी क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है खिलौना शिक्षा शास्त्र को अद्यतित करने से विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? नए कौशल। खिलौना शिक्षा शास्त्र लागू करने में क्या आवश्यक है? गुड़ियों और जानवरों के लिए भरवां खिलौनों का उपयोग सभी विषयों में किया जा सकता है। खिलौना शिक्षा शास्त्र किस में मदद नहीं करता? सही उत्तरों को याद करने में मदद नहीं करता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता? कविता लेखन। खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रत्येक शिक्षक द्वारा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौना के रूप में नहीं किया जा सकता?
क्या आंसर आ जाएगा इसका? पुस्तकें। खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को कहा गया है केवल ECE स्तर पर शिक्षण अधिगम सहायता सामग्री। निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने में खिलौने और खेलों का उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। इसका आंसर है परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद करना। अभी आप दोबारा भी सबमिट करेंगे तो आपके आंसर 20 में से 20 के आंसर दिए हैं और 20 आपका स्कोर आ जाएगा फुल और आपको सर्टिफिकेट